नाम क्या है? हेमलता कंवर। ये बताइए कि जिस प्रकार से आप लोगों की घटना हुई है तो क्या चाहते हैं आप लोग? मैं ये हॉस्पिटल को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहती हूँ। बंद होना चाहिए। हाँ, बंद होना चाहिए। जी, यहाँ पे और भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? ललिता कंवर। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं मैडम कि बंद हो जाए हॉस्पिटल। मेरे बेटे के साथ भी यही कांड हुए 6 महीना पहले, हाँ ना। जब वो वार्ड बॉय है ना, वो अंदर वहाँ उसके ससुराल ले जाने नहीं दिए। ले जाओ यहीं छोड़ कर, मतलब यहीं छोड़ दिए उसको। ले जाओ आप लोग अपने साधन से ले जाओ करके। मैं 5,000 किराया करके वहाँ उसके ससुराल लेकर गई थी। 5-6 महीने अगस्त में हुआ है मेरी बेटी। क्या नाम था? मनीषा दीवान। मनीषा दीवान के साथ में क्या हुआ था? वही रात में उसका मतलब दिमागी पता नहीं क्या हुआ मैडम उसके साथ, तो अचानक बेहोश टाइप के हो गई। उसके बाद हम लोग उसको ले गए, तुरंत आधा घंटा बस रखे और बाहर निकाल दिए। ले जाओ इसको सीधा घर करके। उसको पता नहीं वो अंदर में क्या किए, हम लोग को तो अंदर जाने नहीं दिए। हाँ, ऐसा हुआ। यानी कि आपकी बेटी के साथ भी ये घटना हो चुका है? हॉस्पिटल में हुआ 6 महीना पहले। हॉस्पिटल का नाम बता सकते हैं? हाँ, छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल। छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल में। हाँ। 6 महीना पहले। और आपकी बेटी कहाँ ससुराल गई थी? खट्टा, झला पटेवा के पास है खट्टा। अच्छा, और आप कहाँ रहती हैं? मैं यहीं ससुराल आई हूँ। यही है। हाँ, यही। तो देखिए, अब जैसे बातचीत हुई तो ये बता रही हैं कि मनीषा के साथ भी इस प्रकार से हुआ था और अंदर में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन मौत के घाट उतार दिए मनीषा को भी। तो ये बता रही हैं कि ऐसे हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से देखिए कि लगातार आप ये सारा गांव में आई हो तो सारा गांव में ये 2 केस में आपको मिल चुका, ये समझ सकते हैं। तो ये देखिए, एक टेंगनाबासा, दूसरा लोहाजार, तीसरा दुल्ला, फिर सारा गांव में ये 2 हो गया, ये तो 6 हो गया, रानी परतेवा में एक साथ। ये अभी लेटेस्ट मैं बता रही हूँ, ये लेटेस्ट है। तो इस प्रकार से जो है ये हकीकत है। और बता रही हैं, उनकी माँ है और बता रही कि ऐसे हॉस्पिटल पर अंकुश होना चाहिए, ऐसे हॉस्पिटल में ताला लगना चाहिए और ब्लैक लिस्ट होना चाहिए। इस हॉस्पिटल तो पूरा बंद होना चाहिए। मोर पत्नी ठीक से इलाज भी नहीं हुई, ना पानी वानी कुछ नहीं मिली सुलह। पूरा प्यास में तड़पे हुआ, न ठीक से मिले मिली दिस। कलेक्टर साहब से क्या निवेदन करेंगे? कलेक्टर साहब से बस यही कहूँगा कि हॉस्पिटल रद्द कर दीजिए। जी, ये यहाँ पे मौजूद है युवती की सास है, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। जी, मैं ये कहूँ ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। मोर बहू ला पानी कांजी कही नहीं दिस, पानी देवे तो यही हो जाए कि फैल जाए जहाँ रहा किस ओकर से पानी तरसे है। ये हॉस्पिटल रद्द कर दिया जाए। 2 दिन में बने रही से मोर बहू हा, और तीसरैया दिन में 4 बजे मोला उठा के लेगी वह रथे सिस्टर लइके मनते मन हा, तोर बहू तोर बलात है। तो मैं गे का हो गया कथो, तो मोला पानी देना माँ, पानी देना माँ कथे। मोला भूख भी लगा थे, मोर पेट में दर्द करत है, गया थे माँ कथे। तो मैं कहूँ पानी ला पूछ के दूँ, 10 बजे आते कथे वो तहन पानी ला मैं पूछ के दूँ और मैं तोल पानी दे दूँ। और का कहते मत देवे कि डॉक्टर हम मना करे है, दे दूँ तहन ये दे मोला ये कर मारदा इसकी कही कि मैं पानी ला मना कर दूँ। तो डॉक्टर कहाँ से आते हैं? वो डॉक्टर है बाहर से आते, कहाँ से आते तेल महूल पता नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर की पानी मत देना, पानी देवे तो ओकर जहर है या फैल जही। तब मैं डरा गई। मैं मोर बहू ला मैं नहीं मानना चाहूँ, मैं बचाना चाहूँ कि मैं वो पानी नहीं दें, पानी नहीं दूँ तो बाँच जही। वो पूरा यह में निकल जही, वो जब यह नाक में यह लगे रही तिल निकल जही, तो वो पानी मत देवे ते हाँ पानी देवे तब बढ़िया ठीक हो जाए ऐसी कह रही से। तो ये बताइए कि डॉक्टर कितने समय आते थे जो देखते हैं डॉक्टर? 10-11 बज जाए, 11 बजे आए और सब झलना ओकर आग पहले मिलन दे, तहन बाद में 11 बजे हो तहन कपाट उला दे और 3 बजे बाद में लू कहा जान ढपेल के जान तब वापस कर दे। और रात भर डॉक्टर रहते थे? नहीं, वो सिस्टर मन वैसने डिप्टी देते मन रहा या वही मन इंजेक्शन लगाए। नर्स लोग लगा रहे थे और आगे पीछे आते डिप्टी दे लेते लइका मन, लइका मन नर्स मन है ना? नर्स मन। नर्स मन। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं आज ऐसे पीड़ित परिवार के पास में आई हूँ और सबसे बड़ी बात है कि ये ब्लॉक छुरा पड़ता है और ग्राम पंचायत सारा गांव है। और यहाँ पे जिस प्रकार से पीड़ित परिवार के पास में आई हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण आज जिस प्रकार से 24 वर्षीय युवती की मौत हो गई, इसके कारण आज यहाँ पे पहुँची हूँ। और यहाँ पे जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल की लापरवाही, सबसे बड़ी बात है हॉस्पिटल
की लापरवाही के कारण हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जब हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो यहाँ जब बातचीत हम कर रहे हैं तो बातचीत के दौरान सभी से पता चल रहा है कि इलाज जब कर रहे थे तो 2 दिन ठीक थे, तीसरा दिन अचानक इस प्रकार से हुआ कि आज एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको, नाम क्या है, कैसे है। और ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मौजूद है जी। आपका नाम क्या है? तौसीला जी। जिनकी मौत हो गई उनका नाम क्या है? योगिता 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 दीवान है और योगिता दीवान की ये सास है और योगिता दीवान के वो पति बैठे हुए हैं और इनका पूरा परिवार बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं कि आप कैमरा में घुमा के दिखाइए कि पूरे परिवार यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मौजूद होने के बाद मैं इनसे बातचीत कर रही हूँ। तो ये बताइए कि जब आप लोग चले गए हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर जो किए हैं, डॉक्टर की लापरवाही है? अब उसका तो मन नहीं पता। ठीक है कि कहा या हमारा घर भेज दी, जाओ तुमन घर ऐसे की रायपुर रिफर कर दी। तब वो मन कहते बाबू जात मन हम मन लेखबो तुम्हार मैं लोगन के जरूरत नहीं की। तो हमन कहतन 2-3 दिन ले हमन एक साथ में रहन जिहा जाती हमार बहू संग में हमन जाबो नहीं सकी। ठीक हो जाही कि हमार बहू संग में हमन पैसा लागिते गलाबो न हमन संग में जाबो कि। और कितना रुपए ले लिए हैं हॉस्पिटल? 16,000। तो यहाँ पे मौजूद पीड़ित पति है जिनकी अभी पत्नी खत्म हो गई है, तो उनसे भी बातचीत करूंगी और बातचीत के दौरान उनसे भी ये जानना चाहूंगी कि किस प्रकार से हुआ। जी आपका नाम क्या है? भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर, ये बताइए कि कैसे लेके गए थे और क्या हुआ था? मैं तो सोया था मैम, अचानक उल्टी का आवाज़ सुना तो सोकर उठा मैं। उसके बाद घर वालों को चिल्लाया कि ऐसा ऐसा हुआ करके, फिर उसको सीधा छुरा लेके गए। छुरा लेके गए और कौन से हॉस्पिटल लेके गए थे? छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल। छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल लेके गए थे। तो वहाँ पे फिर कितने दिन भर्ती थी? 3 दिन। 3 दिन। कौन से दिनांक को आप लेके गए थे? सोमवार को। सोमवार को आपका शायद 23 तारीख पड़ता है। सोमवार 23 तारीख को है। और ये बताइए कि मौत कब हो गई? मौत परसों 24 तारीख को। 25 तारीख को है ना, परसों बुधवार को। कितने समय? वही करीबन 12 बजे। 12 बजे। तो रिफर कितने समय कर रहे थे? वही टाइम में 11 बजे के आसपास। 11 बजे। हाँ। और 11 बजे रिफर कर रहे थे और 12 बजे की मौत हो गई। हाँ। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बोलना चाहूँगी कि ये बताइए कि आप लोग क्या देख रहे हैं कि ऐसे हॉस्पिटलों को अभी तक आप संरक्षण दे के रखे हैं और ना ही उस हॉस्पिटल पर किसी प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं, ना ऐसे हॉस्पिटल पर कार्रवाई के साथ साथ उनका जो लाइसेंस होता है रद्द कर रहे हैं। ठीक है, पीड़ित परिवार अभी तक आप लोगों के पास में आवेदन नहीं किए हैं कि किसी प्रकार से, लेकिन ऐसे हॉस्पिटल पर कार्रवाई के साथ साथ ऐसे हॉस्पिटल का सील बंद होना चाहिए। सील बंद होने के साथ साथ लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ और बता रहे हैं, जो बता रहे हैं मैं उसी को प्रकाशन कर रही हूँ। तो ये बताइए कि जैसे आप लोग 11 बजे रिफर कर रहे थे और 12 बजे उनकी मौत हो गई, फिर आप लोग यहाँ लेके आ गए? नहीं, पोस्टमार्टम हुई है। बहुत परेशानी खाना लोग वाले मतलब जी। ये मैं बताना चाहूंगी कि योगिता के दीवान के काका ससुर है, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम के लिए कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पोस्टमार्टम के लिए जिस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसके विषय में मैं जानना चाहूंगी। जी आपका नाम क्या है? मोर नाम है मैडम अशोक कुमार दीवान। मैं यहाँ खेत गे रहा मैडम, मैं यहाँ खेत में दवाई वही छिटरते हम यहाँ। और बाद मोला पता चलिस कि ऐसे करके, तो मैं ले ठीक है हाथ में दवाई छिटा थे तहारे से कि अब वहाँ गए मैं यहाँ गए। और बाद पूछे कि यहाँ सारा मरीज आए का, तो चल दिस का ऐसे ही के, तो वो कहते हाँ चल दिस। तब मैं कि हाँ चल दिस मतलब अब आगे में है धार पेट फोरी धारा पता करे बर नहीं मैडम, तो पेट फोरी घलुक देख के ओकरा नहीं रहीस। ओकर बाद यहाँ मतलब मोर भतीजल पूछे मैं फ़ोन करके कहाँ हो जी तुम मना हमारे तेला धर के कहाँ लगे हो तुम मना ऐसी की, तो वो बताइस कि सरकारी हॉस्पिटल है कि। तो सरकारी हॉस्पिटल में गयो मैं यहाँ, तो वहाँ खड़ी इस गाड़ी में
लाश है और घर परिवार के में सब बैठे रही सो करा और ओकर बैठे रही से अब के बजे का हो तुम्हारा 1 घंटा हो गई सी तो 1 घंटा हो गया अब ये कर रहे नहीं होते मतलब कुछ कार्रवाई हॉस्पिटल से सरकारी हॉस्पिटल से ऐसे कि अब महूँ आप चुपचाप रहे जाग पता करें तो डॉक्टर नहीं रही वहाँ तो डॉक्टर नहीं रही बैठे रहे करा ओकर बाद 15-20 मिनट के बाद थाना धर वाला इस तो पीछू गया मैं ओकर ऐसे ही तहान गया तहान ओकर बाद अब पूछा थे मना थाना वाला कहाँ डॉक्टर की तो डॉक्टर फ़ोन करके बता थे कि ठीक है ले जाओ मैं बना लूँगा। अब चलो भाई करके बोले पुलिस वाले वहाँ पेटफोरी ले जाओ और 4-5 जने उसके परिवार वाले मतलब थाने चलो ऐसे करके तो ठीक है सर अब पेटफोरी ले जाने वाले वहाँ जाएंगे अब बाकी लोग थाना जाएंगे और थाना में अब ले गया उसको 4-5 जने को। अब मैं पेटफोरी में चला गया वहाँ और वहाँ जाने के बाद देखा 1 घंटा हो गया पेटफोरी में इंतज़ार करते। उसके बाद कैसे नहीं आ रहा है ऐसे करके मैं थाना गया और थाना में कभी गया नहीं मैडम वहाँ जिंदगी में आज तक मेरा रिकॉर्ड पहली बार मैं कदम रखा हूँ थाना में इसके नाम से और वहाँ बिना पूछे अब डर तो रहा था कि थाना में पहली बार कदम रख रहा हूँ वहाँ ऐसे करके और पूछा एक जने को थाना में जाने से कहीं मना न करते का ऐसे के तो नहीं कोई भी जा सकते वहाँ अपन समस्या लेके ऐसे की तहन अब गया मैं हिम्मत करके चल भैसी तो वो में बगल में मोर भाई री से और लड़की के पिताजी री से और मोर भतीजा री से और लड़की के ओकर भाई है दोनों जन के बयान लेते रही संदर में। अब मैं बैठे रहे कम से कम 10-15 मिनट बैठे वहाँ बैठे ओकर बाद और 10-15 मिनट बाद तो हम मतलब बोले जी बयान बारी नहीं तो कौन कौन ला वो दोनों जन गए है हाँ चल ठीक है सही। अब बैठे रहे 10-15 मिनट बाद निकलीस ओकर बाद थाना वाला कहीस कि चलो ठीक है वहाँ ऐसे कहीस तहन हमारे सीधा पेटफोरी आ गए पेटफोरी आए हैं एकरा ओकर बाद अब 5 बजे वो जो चीर फाड़ करने वाला थे गरियाबंद से तो बोला तो बात करवा रही से हॉस्पिटल में कि तब वो हकीम में हाँ अब भी छुरा से गरियाबंद आए हो इसी तो मैं क्यों जल्दी आ जाओ भाई एक कनक काम लग कर देवे थे हम मतलब सोइला हो जाइए धारा घर जाए पर लेके बारे सीखे तो ठीक है भाई मैं 5 बजे आ जाऊँ इसी की तो ठीक है ऐसे कि हूँ और ओकर बाद तहन अब इंतजार करत करत तहसीलदार आ गए ओकर बाद तहन तहसीलदार तहन टीआई आए कथे का भाई अब हमन तो जाना नहीं इसने ला देखे चलिए कहीं ला एक जन मैडम आगे ओकर सन में ओकर सब थानेदार कथन ना वही होते टीआई है ना थानेदार बोलते जी हैं जी तो बड़े अधिकारी आगे ओकर बाद वहाँ बयान में ली से लड़की के पिताजी करा अब मैं तो अब नहीं गया भैया बोला पूछा तो तब मैं का करे जाऊँ तो थोड़ा देर बाद दिया सुने बर बोला तो ओकर बयान लेते रही करा पेटफोरी करा। अब ओकर बाद हाँ वो तो खैर आपका बहुत तकलीफ से आप लोगों का हुआ जिस प्रकार से तो ये इसके बाद में आप लोग कितने समय पोस्टमार्टम हुआ और घर कितने समय लाए? घर कम से कम के बज गिर से 7 बज गिर मैडम हाँ जी घर में लाए ओकर बाद हम ना यहाँ घर में भी हमारे निशा के लाए बनला अतका हमारा तकलीफ भूल रात होते कि के वही कर ले गाड़ी में दर्शन वर्शन करके पूजा पाठ करके वाला शमशान घाट ले गए हैं और रात में कम 9:30 बजे रात में हम आए मैडम ये तकलीफ हम झेले हैं आज अतका मतलब स्थिति है वहाँ के हालत है तो ये बताइए पहली बार देखियो मैडम ये स्थिति में है तो खैर होनी तो पहली बार ही होता है और सब हर टाइम तो नहीं हो सकता लेकिन एक सीख मिलता है कि कभी भी अगर ऐसा है तो आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल में जाना ठीक नहीं है कम से कम ये है तो अच्छे हॉस्पिटल में जाइए और अच्छा इलाज करिए क्योंकि नहीं बचा है मतलब कि इसका इलाज एकदम कमजोरी लगा है मेरे को तो अच्छा नहीं लगा अब क्या करो जाने वाला चला गया हम तो खर्चा करने वाले थे भाई जितना लग जाएगा उतना 18,000 रुपए खर्चा की 16,000 जी 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 उसके बावजूद भी नहीं हो पाया हाँ नहीं हो तो पाया ये समझ सकते हैं कि इलाज के दौरान लापरवाही तो हुई है अब लापरवाही तो होगा मैडम अब मुसवा दवाई का है मैडम मुसवा नहीं मर सके तो मैं आदमी कैसे मरी मैडम ले बता भला है वो भी 3 दिन में ले 3 दिन में हमारे बहुत ठीक हो गई कि हम खुश रहे हम एकदम तब मौत लेके यहाँ आए हम तब कतका बड़ी तकलीफ की बात है ये समस्या है मैडम ऐसा किसी को दिन ना दिखाए है ना? हाँ ऐसा को कभी मत हो कोई ला जाए तो ठीक हो का या तो फिर वो करे मत
ऐसे लोगों को लाइसेंस रद्द होना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए और छुरा का इस प्रकार से काम होना चाहिए? ऐसी को तो मतलब लाइसेंस ना मतलब बिल्कुल ही मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं देना चाहिए। देना चाहिए भाई, हमको अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज़। जी, कलेक्टर साहब को क्या बोलना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को लाइसेंस देना चाहिए कि इस टाइप का जो घटना घट रही है? ऐसे को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए मैडम। लाइसेंस के बारे में तो अभी सुन रहे हैं 3-4 जने मतलब लगातार ख़त्म हो गया है, तो क्या मतलब फिर इतना बड़ा हॉस्पिटल अगर मान लो नहीं सक रहा है हो तो किसी जगह भेज देना चाहिए, या तो नहीं हो रहा है हमारे पास इलाज ले जाते दूसरे के पास। जी, ये देखिए जिस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि 1.5 से 2 महीने में कितने लोगों की मौत हो गई। तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि टेंगनावासा का एक 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जो 9 दिन वहाँ पे हॉस्पिटल में थे। 9 दिन हॉस्पिटल के बाद में 10वें दिन रिफ़र किया और 10वें दिन रिफ़र करने के बाद में मौत हो गई। दूसरा मामला आया कि एक दुल्ला का मामला था। दुल्ला में 45 वर्ष के व्यक्ति का पेट में दर्द हुआ। पेट में दर्द होने के बाद में संकल्प में गए और संकल्प में जाने के बाद में उनको देखिए कि डायग्नोस के लिए किस प्रकार से राजिम भेजा गया। राजिम से फिर वापस लाया गया 9:30 बजे। उनका पेट चीरा गया, यानी कि ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद में दूसरे दिन उनकी मौत हो गई है। ये दूसरा मामला हो गया। तीसरा मामला ये है कि एक गर्भवती महिला जो लोहजर की है, गर्भवती महिला, उसकी मौत हो गई, जो 24-25 साल की होगी। अभी ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इतना जान रही हूँ कि 24 से 26 वर्ष के महिला की मौत हो गई। वो भी 26 तारीख की बात है। 25 तारीख को संकल्प हॉस्पिटल में ले गए, बुखार था, संकल्प हॉस्पिटल में ले गए और 26 तारीख को उसकी मौत हो गई। और दूसरी बात है कि जिस प्रकार से मैं यहाँ पे आई हूँ और योगिता दीवान है और उसकी जो मौत हो गई वो बताया जा रहा है चूहा मार दवाई खाई हुई थी और 23 तारीख को संकल्प में ले गए। 23 तारीख को जब ले गए तो 2 दिन तक तो थोड़ा बहुत ठीक थी। उसके बाद में 25 तारीख को खत्म हो गई, वो कम से कम 12 बजे करीब दिन में। लेकिन पोस्टमार्टम के लिए बहुत परेशानियों का संघर्ष करना पड़ा और संघर्ष करने के बाद में फिर पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद में फिर लाए और बता रहे हैं, परिवार वाले बता रहे हैं कि हम घर भी नहीं लाए, बाहर से उनको पूजा पाठ किया और बाहर से उनको लेके चले गए। इस प्रकार से जो मामला है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरे समाचार के माध्यम से इस समाचार को देखते हुए संज्ञान लीजिए। ठीक है, पीड़ित परिवार अगर आपके ऊपर FIR नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसे जो श्री संकल्प हॉस्पिटल है वो सील बंद होना चाहिए, लाइसेंस रद्द होना चाहिए, ब्लैक लिस्ट होना चाहिए, नहीं तो ऐसे कई लोगों की मौत होती रहेगी। इस प्रकार से जो आए दिन घटना 1.5 से 2 महीने में अगर 5 से 7 लोगों की मौत हो गई। और हाँ, मैं बताना चाहूँगी, और एक बुजुर्ग वहाँ पे गए हुए थे, वो कम से कम बुजुर्ग नहीं बोल सकती हूँ, 40-45-50 साल के थे, रानी परतेवा के थे और रानी परतेवा के थे, उनकी भी संकल्प में ले गए थे, सुधार नहीं हुआ, घर लेके गए और तुरंत मौत हो गई। अगर वो मान लीजिए बाहर कहीं ले जाते, रायपुर ले जाते, तो रास्ते में मौत हो जाती, लेकिन वो घर लेके गए, घर पे मौत हो गई। तो इस प्रकार से 5 से 7 तो अभी 1.5 से 2 महीने के अंदर में इस प्रकार से है। तो ये समझ सकते हैं कि इतने सालों में कितने लोगों के साथ में इस प्रकार से हुआ है, ऐसी मौत हुई है। तो मौत का घर बन चुका है संकल्प हॉस्पिटल, जो छुरा में स्थित है। वांगन है जो संचालक है, उनके जो हॉस्पिटल है श्री संकल्प छत्तीसगढ़ मिशन हॉस्पिटल जो है छुरा में स्थित है। और इस प्रकार से जो घटना है, ये घटना हम सोचने वाली बात तो ये है कि जिस प्रकार से युवा पीढ़ी आज वो उस हॉस्पिटल में जाते हैं और वो उस हॉस्पिटल से ये समझ सकते हैं अच्छे के लिए जाते हैं, लेकिन संचालक द्वारा तुरंत बता दिया जाता है कि यहाँ पे आए हो सकता है मौत हो जाए। ये तो सबसे पहले बता देते हैं और ग्रामीणों को जब पता हो जाता है कि हो सकता है मौत हो जाएगा, तो वो समझ सकते हैं, उन लोग सोचते हैं कि हो सकता है जिंदा भी हो सकते हैं, मर भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से मानसिकता भर दिया जाता है। और दूसरी बात है, बताया जा रहा है, परिजन द्वारा भी बताया जा रहा है कि वहां पे कोई डॉक्टर नहीं रहते हैं, केवल नर्स बैठी रहती है और नर्स के द्वारा ही संचालन किया जाता है और अंदर परिजनों को जाने नहीं दिया जाता। 3 बजे जाते हैं, 5 मिनट के लिए जाते हैं और उसके बाद में जो मरीज जहां पे रहते हैं उस मरीज के जो दरवाजा है उस पर कुंडी लगा दिया जाता है कि कोई व्यक्ति
पर ना जा सके। और बताया जा रहा है कि पानी इतनी बार मांगी लेकिन पानी देने के लिए मना कर दिया गया था। इस प्रकार से है और बिना पानी बिना सुविधा के यानी कि इलाज जिस प्रकार से होना चाहिए इलाज नहीं हुआ है। तो मैं कलेक्टर साहब से कहूँगी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहूँगी, नवरत्न सर से भी कहूँगी कि ये बताइए कि ऐसे हॉस्पिटल का संरक्षण आप लोग किस प्रकार से देते हैं। सबसे पहले तो आप जिस प्रकार से जांच करते हैं, जब हॉस्पिटल को आप लोग लाइसेंस देते हैं तब भी आप लोग निरीक्षण टीम बनाते हैं, जाँच टीम बनाते हैं। जाँच टीम के द्वारा बिल्कुल निरीक्षण किया जाता है कि कितने डॉक्टर है, कितना बिस्तर हॉस्पिटल है, कितने सारे कर्मचारी हैं, क्या क्या सुविधा है, सभी सुविधा के अनुसार आप लोग उनको लाइसेंस देते हैं। लेकिन हकीकत में ये है कि लाइसेंस जिस प्रकार से आप लोग देते हैं ये कागजों में कुछ और है, लेकिन हकीकत में जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे कुछ और है। ना इनके पास में किसी प्रकार से लैब है, ना एक्सरा है, ना कुछ भी नहीं है। अगर मरीज वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको सीधे राजिम भेज दिया जाता है। राजिम के बाद में वहाँ से फिर आते हैं, फिर जाते हैं। इस प्रकार से जो लापरवाही पूर्वक जो इलाज करते हैं इस पर अंकुश लगना चाहिए। अगर अंकुश नहीं लगेगा तो ये समझ सकते हैं कि छूरा ब्लॉक के अंतर्गत ही नहीं, कई ऐसे गांव में इस प्रकार से जो घटना घट रही है लगातार निरंतर घटते ही रहेगी। इन पर बंदिश होनी चाहिए। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।